वर्कला केरला का एक ऐसा टाउन जो अपनी क्लिफ्स की वजह से बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ एक साइड में कोकोनट ट्रीज तो दूसरी साइड एंडलेस ब्लू ओशियन, और इन दोनों के बीच है एक लाइवली शॉपिंग लेन जहाँ आपको मिल जाते हैं ढेर सारे कैफेज फ्रॉम वेयर यू कैन जस्ट सिट, रिलैक्स और एंजॉय कर सकते हो ये ब्यूटीफुल सनसेट। और बस इतना ही नहीं, वर्कला सर्फिंग के लिए भी काफी पॉपुलर है, तो ये जगह परफेक्ट मिक्स है स्लो ट्रैवल वाइब्स के साथ थोड़ा सा एडवेंचर करने के लिए। सो इसी स्लो येट एडवेंचरस टाउन को आज मैं एक्सप्लोर करने आई हूँ और आपको इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। लाइक यहाँ पर आप कैसे आ सकते हो, देन कहाँ पर स्टे करना चाहिए, बाइक रेंटल एंड कार रेंटल सर्विस के बारे में बताऊंगी, देन कौन से प्लेसेस विजिट करना चाहिए एंड एवरीथिंग। ऑल्सो सर्फिंग के बारे में मैं आपको सारी डिटेल्स बताने वाली हूँ। सो हे गाइस, माय नेम इज तेजस्वी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। केरला की फेमस कोस्टल क्लिफ टाउन तक पहुंचने के क्या क्या वेज है वो जान लेते हैं। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हो तो नियरेस्ट एयरपोर्ट इज इन त्रिवेंद्रम, जो कुछ अराउंड 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है फ्रॉम वर्कला। त्रिवेंद्रम से आप बाय कैब, ट्रेन या फिर बस से वर्कला तक आ सकते हो। आफ्टर दैट चीपेस्ट एंड बजट फ्रेंडली ऑप्शन टू रीच वर्कला इज बाय ट्रेन। आपको मेजॉरिटी ऑफ द सिटी से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी टिल वर्कला सिवागिरी रेलवे स्टेशन, जो कि मेन सिटी में ही है। अब यह स्टेशन के पास ही आपको इजी ऑटो रिक्शा वगैरह मिल जाएगी जो आपको अपने स्टे तक ड्रॉप कर देगी। नेक्स्ट ऑप्शन है बस का। आप नियर बाय सिटी से ट्रैवल कर रहे हो तो बस से भी ट्रैवल कर सकते हो। वर्कला तक गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट बसेस आती है, जिसका बुकिंग आप मोबाइल ऐप या वेबसाइट से इजीली कर सकते हो। मैंने लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर शेयर किए, तो डू चेक दैट आउट। एंड लास्टली, यू कैन ट्रैवल टू वर्कला बाय योर ओन प्राइवेट व्हीकल एज वेल। मस्त रोड ट्रिप करते हुए आप यहाँ तक आ सकते हो। अब अगर आपको वर्कला के रिलेटेड सारे डिटेल्स एक ही जगह पर चाहिए होंगे, लाइक इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स एंड आइटनरी एंड एवरीथिंग, तो यू कैन डाउनलोड फ्री वर्कला गाइड फ्रॉम माय वेबसाइट, जो आप ऑफलाइन भी यूज कर सकते हो। मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की है। अब वर्कला आते कैसे है ये तो हमने देख लिया, बट वर्कला आके यहाँ पर इंटरनली कैसे घूम सकते हो वो हम जानेंगे। फर्स्ट इज बाइक ऑन रेंट। वर्कला में आपको इजीली बाइक या स्कूटी रेंट पे मिल जाएगी, जो कुछ अराउंड 500 to 700 रुपीज चार्जेस लेते हैं पर डे का। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो या कपल हो तो बाइक इज द बेस्ट, एज कुछ रोड्स नैरो है तो वहाँ आप इजीली बाइक से जा सकते हो। अब अगर आप फैमिली हो या फिर ग्रुप में आते हो तो आप चाहे तो यहाँ पर कार भी रेंट पर ले सकते हो, विच कॉस्ट अराउंड 1500 रुपीज पर डे फॉर 5 सीटर कार। बाइक एंड कार रेंटल के कॉन्टेक्ट नंबर मैंने स्क्रीन पर एज वेल एज नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, डू चेक दैट आउट। ऑल्सो एक इम्पोर्टेंट चीज, ये जो मैंने आपको कॉस्टिंग बताया वो एज पर सीजन चेंज होता रहता है, तो अगर आपको करंट कॉस्टिंग जानना होगा तो आप डायरेक्टली उन्हें कॉल करके पूछिए। अब बाइक एंड कार रेंटल के अलावा आप चाहे तो यहाँ कैब या फिर ऑटो से भी साइटसीइंग कर सकते हैं। आपको मेन हेलीपैड एरिया में ऑटो रिक्शास एंड कैब मिल जाएगी जो साइटसीइंग कराते हैं, या फिर आप चाहे तो अपने होटल में भी पूछ सकते हो, वो आपके लिए अरेंज करके दे देंगी। अब इसका जो कॉस्ट है वो डिपेंड करता है कि आप कौन से प्लेसेस एक्सप्लोर करना चाहते हो उसके ऊपर। अब अगर आप थोड़ी दूर वाले प्लेसेस एक्सप्लोर करना चाहते हो, लाइक जटायु अर्थ सेंटर, देन मैंग्रोव टूर वगैरह करते हो, तो उसका कुछ 2000 रुपीज लेते हैं बाय ऑटो एक्सप्लोर करने के। और अगर आप नियर बाय वाले प्लेसेस एक्सप्लोर करते हो तो उसका कुछ 1200 रुपीज चार्जेस लेते हैं पर डे का। तो इनका भी कॉन्टैक्ट नंबर मैंने स्क्रीन पर एज वेल एज नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, आप डायरेक्टली उन्हें कॉल करके चाहे तो एडवांस बुकिंग कर सकते हो। अब अगेन आई विल से कि ये सारे कॉन्टैक्ट्स एंड बाकी सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पर आपको मिल जाएगी। जस्ट क्लिक ऑन द लिंक बिलो एंड चेक आउट फ्री वर्कला गाइड, जिसे आप ऑफलाइन भी यूज कर सकते हो। ओके, सो मूविंग अहेड, अब हम बात करेंगे स्टे के बारे में, जिसके बारे में ज्यादा लोगों को जानना होता है। तो वर्कला में आपको बजट से लेकर लग्जरी स्टे के ऑप्शंस मिल जाएंगे, और इवन हॉस्टल्स के भी ढेर सारे ऑप्शन है फॉर सोलो ट्रैवलर्स। यहाँ क्लिफ साइड वाले स्टे थोड़े एक्सपेंसिव है, जहाँ से ब्यूटीफुल व्यूज दिखाई देते हैं। वही बजट फ्रेंडली स्टे आपको क्लिफ के थोड़े दूर मिलेंगे। वर्कला डिवाइडेड है इनटू 2 पार्ट्स, एक है नॉर्थ क्लिफ एंड दूसरा है साउथ क्लिफ। साउथ क्लिफ वाले स्टेज आर बिट एक्सपेंसिव देन द नॉर्थ क्लिफ, बट साउथ क्लिफ पर आपको बहुत ही अमेजिंग स्टेज मिलेंगे, ब्यूटीफुल व्यू वाले, और एकदम पीसफुल वाइब मिलेगा आपको वहाँ पर। तो मैंने स्क्रीन पर कुछ बेस्ट रेटेड स्टेज विद उनका अप्रॉक्स कॉस्ट मेंशन किया है, यू कैन चेक इट आउट। इसमें से आपको जो अच्छा लगता है आप उसका बुकिंग कर सकते हो थ्रू ऑनलाइन वेबसाइट लाइक booking.com, अगोड़ा, या फिर आप डायरेक्टली उन्हें कॉल करके भी इसका बुकिंग कर सकते हो। बस एक चीज ध्यान में रखना कि ये जो कॉस्ट है वो एज पर सीजन चेंज होता रहता है, तो करंट कॉस्ट जानने के लिए डू कॉन्टेक्ट देम, या फिर आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो। एंड हाँ,
बुकिंग करने से पहले एक बार उनका रिव्यू जरूर चेक कर लेना, और साथ ही साथ अगर आपको अभी तक मेरा वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब मैंने स्टे किया था ओम विला में, जहाँ पर स्टूडियो अपार्टमेंट्स है और यहाँ के रूम्स मुझे काफी क्लीन एंड कंफर्टेबल लगे। अब यहाँ पर ज्यादातर लोग स्टेकेशन के लिए आते हैं, एज एक बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टी है। इट्स जस्ट 5 मिनट्स अवे फ्रॉम द मेन वर्कला बीच, तो आप यहाँ पर भी आके स्टे कर सकते हो। मैंने इनका भी कॉन्टेक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर शेयर किया है, डू चेक दैट आउट। सो आफ्टर एवरीथिंग, नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्लेसेस टू विजिट इन वर्कला। वर्कला एक फेमस क्लिफ टाउन है केरला का, जहाँ पर बहुत सारे प्लेसेस हैं देखने जैसे। ऑल्सो ढेर सारे एक्टिविटीज भी है, जिसके लिए मैक्सिमम 2 days आर गुड इनफ। बट अगर आप यहाँ के कुछ आउटस्कर्ट प्लेसेस एक्सप्लोर करना चाहते हो तो 3 दिन में आप सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड अदर देन दिस, ऑफ कोर्स, अगर आप चाहे तो यहाँ पर स्टेकेशन के लिए भी आ सकते हो। अब एज वर्कला एक कोस्टल टाउन है, तो यहाँ पर आने का बेस्ट सीजन होता है फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, जब वेदर एकदम प्लेजेंट रहता है। देन अप्रैल मई में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। वही अगर आप जून टू सितंबर के बीच आते हो तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो आप कुछ देख नहीं पाओगे। तो चलो एक एक करके बढ़ते हैं प्लेसेस की तरफ। वर्कला का क्लिफ डिवाइडेड है इन 2 पार्ट्स, एक है साउथ क्लिफ और दूसरा है नॉर्थ क्लिफ, और ये दोनों के सेंटर में आता है हेलीपैड एरिया। तो मैं आपको दोनों साइड के बारे में बताऊंगी। ऑल्सो एक्टिविटीज, देन सर्फिंग एंड ऑल के बारे में भी बात करेंगे, कहाँ से बुकिंग करना है, कॉन्टैक्ट नंबर, कॉस्टिंग एंड एवरीथिंग। तो ये वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरा देखना। डे 1 में आप नॉर्थ क्लिफ एक्सप्लोर करें, जो कि काफी फेमस है। हेलीपैड एरिया में बड़ी सी पार्किंग है, जहाँ पर अपना व्हीकल पार्क करके आप क्लिफ जा सकते हो। नॉर्थ क्लिफ का वाइब एकदम हिप्पी और लाइवली है। यहाँ एक लॉन्ग वॉकवे है, जहाँ एक तरफ ओशियन के स्टनिंग व्यूज है और दूसरी तरफ लाइन से बोहो कैफे, सी फूड जॉइंट्स और ढेर सारे शॉपिंग स्टॉल्स है। तो अब यहाँ पर मस्त आराम से किसी कैफे वगैरह में बैठकर सामने का ये व्यू एंजॉय कर सकते हो, या फिर यहीं से नीचे उतरने का रास्ता है, जहाँ से आप सीधा बीच पर पहुंच जाओगे। बेस्ट कैफेज एंड ऑल मैं आपको फूड सेक्शन में रेकमेंड करूंगी। ऑल्सो इन कैफेज एंड रेस्टोरेंट में से मेरा सबसे फेवरेट कौन सा है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो गाइज, ये जो बीच है इसे वर्कला बीच के नाम से जाना जाता है, बट इसका असली नाम है पापनासम बीच। ये सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए भी फेमस है। अब यही बीच पर वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज भी होती है, लाइक जेट स्की, बनाना राइड, बम्पर राइड, पैरासेलिंग वगैरह, जिसका कॉस्ट स्टार्ट होता है कुछ 250 to 300 रुपीज पर राइड पर पर्सन। बट अगर आप पूरा कॉम्बो पैक लेती हो तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ स्क्रीन पर उनका कॉन्टेक्ट नंबर शेयर किया है, आप उन्हें कॉल करके वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज की बुकिंग एडवांस में कर सकते हो। ऑल्सो करंट कॉस्टिंग के बारे में भी पूछ सकते हो। अब बीच तक पहुँचने के लिए ना सिर्फ क्लिफ से उतर के बल्कि सेपरेट एंट्रेंस भी है, जहाँ पर खाने के ढेर सारे स्टॉल्स आपको देखने मिलेंगे। अब आफ्टर दैट नेक्स्ट आप जा सकते हो जनार्दना स्वामी टेम्पल। ये पापनासम बीच के पास ही लोकेटेड है और ये यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेम्पल में से एक है, जो लगभग 2000 साल पुराना है। अब इस मंदिर को दक्षिण काशी भी कहा जाता है, जो लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। बहुत ही सुंदर टेम्पल है, जहाँ अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। ऑल्सो यहाँ पर एक ड्रेस कोड है अंदर जाने के लिए। मेंस को धोती या फिर फुल पैंट पहनी होती है, वही वुमेन्स के लिए साड़ी या फिर सलवार कमीज का ऑप्शन है। अब आफ्टर दिस नेक्स्ट प्लेस जहाँ आप जा सकते हो वो है ब्लैक सैंड बीच। ये नॉर्थ क्लिफ के एंड के बिल्कुल पास ही है और इसका नाम ब्लैक सैंड बीच इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ की सैंड थोड़ी ब्लैक है कंपेयर टू बाकी वर्कला के बीचेस। अब ये बीच भी काफी अच्छा है, आप यहाँ पर रिलैक्स करने के लिए आ सकते हो, फोटोज वगैरह ले सकते हो और पानी में भी एंजॉय कर सकते हो। अब यहाँ इसी तरह और भी बीचेस है, लाइक ओडियाम बीच, जो कि एक शांत बीच है, बहुत कम लोग आते हैं यहाँ पर फिशरमैन्स की बोट देन फिशिंग वगैरह आपको देखने को मिलती है। और थोड़ा और आगे जाओगे तो देयर इज सेडावा बीच, जो कि एक बहुत ही यूनिक स्पॉट है, तो यहाँ पर भी जरूर आना। अब यहाँ से कुछ 10 मिनट की डिस्टेंस पर एक और स्पॉट है जिसका नाम है पाराउट, जहाँ पर आप मैंग्रोव कायाकिंग करने के लिए जा सकते हो, जहाँ कुछ 400 to 600 रुपीज पर पर्सन चार्जेस लेते हैं। एंड लास्टली देयर इज वन मोर बीच नॉर्थ साइड का जिसका नाम है कपिल बीच, विच इज अगेन अ वेरी फेमस लॉन्ग स्ट्रेच बीच, जहाँ से आप डे 1 का सनसेट देख सकते हो। अब ये जो बीच है वो एक और चीज के लिए फेमस है, दैट इज सर्फिंग, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। So guys, डे 2 की शुरुआत आप सर्फिंग से कर सकते हो। वर्कला इज वन ऑफ द फेमस टाउन ऑफ इंडिया जहाँ पे सर्फिंग कल्चर है। यहाँ पे बहुत सारे सर्फिंग स्कूल्स है जहाँ से आप सर्फिंग के डिफरेंट पैकेज ले सकते हो डिपेंडिंग ऑन यू, जिसमें सिंगल डे से लेकर 7 डेज के लिए पैकेजेस होते हैं।
अब अगर आपका 1 से 3 दिन का पैकेज है तो उसमें आपको व्हाइट वाटर सर्फिंग सिखाते हैं विच इज़ बेसिकली नियर टू दी शोर सर्फिंग, एंड बाकी पैकेज में आपको एडवांस लेवल सर्फिंग सिखाई जाती है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन वाटर सर्फिंग, जो समुंदर में एग्जैक्टली जहाँ से वेव स्टार्ट होती है वहाँ की जाती है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज सर्फिंग के लिए आपको स्विमिंग आना नेसेसरी नहीं है, बट यू हैव टू बी कंफर्टेबल विथ वाटर। अब नॉर्मली सर्फिंग कपिल बीच या ब्लैक सैंड बीच पे होता है एज दीज आर दी सैंडी बीचेस, तो अगर आप गिर भी जाती हो तो आपको ज़्यादा लगता नहीं है। सर्फिंग के पैकेजेस स्टार्ट फ्रॉम 1500 रुपीज़ पर डे, बट अगर आपका 3 to 5 डेज का पैकेज रहेगा तो आपको ये सब पे डिस्काउंट मिल जाएगा। मैंने सर्फिंग गोवाना सर्फ क्लब से की थी। दे हैव रियली टैलेंटेड इंस्ट्रक्टर जो आपको प्रॉपरली सर्फिंग सिखाते हैं, एंड कुडोस टू माय इंस्ट्रक्टर निखिल हु वाज वेरी एनकरेजिंग थ्रू आउट दिस सेशन। अब अगर आप बिगिनर हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप अर्ली मॉर्निंग का स्लॉट लेना, एज वो टाइम पे वेव्स थोड़े शांत रहते हैं। So after everything now, let me tell you what all things are included when you go for a surfing lesson. तो फर्स्टली दे कॉल यू एट अ प्लेस जहाँ पर आपको पहुँचना रहता है, देन वहाँ से आपको वो लोग रिक्शा से सर्फिंग स्पॉट तक लेके आते हैं। देन यू हैव टू कैरी योर बोट टू द बीच, एंड वहाँ पे आपका सर्फिंग का थियरी लेसन होता है जिसमें आपको प्रॉपर पोस्चर्स एंड और बताते हैं, एंड आफ्टर दिस आपको प्रैक्टिकली सर्फिंग कराने के लिए लेके जाते हैं। अब ये पूरे सर्फिंग सेशन में पानी में इनके इंस्ट्रक्टर ऑलवेज अवेलेबल रहते हैं, और ये पूरा सेशन अराउंड 2.5 आवर्स का रहता है। अब आफ्टर सर्फिंग यू कैन गो टू द नेक्स्ट प्लेस जो सिटी से थोड़ी दूर है, और उसका नाम है जटायु अर्थ सेंटर। अब यहाँ पहुँचने के लिए सिटी से कुछ 1 आवर लगता है, तो आप बाइक या कैब रिक्शा करके यहाँ तक आ सकते हो। यहाँ पहुँचते ही बड़ा सा पेड पार्किंग एरिया है जहाँ पर पार्क करके आपको एंट्रेंस टिकट लेना होगा। अब यहाँ ऊपर स्कल्पचर तक जाने के लिए 2 वेज है। एक है नॉर्मल चढ़ के जाने का, कुछ 826 स्टेप्स है जिसमें सिर्फ एंट्री टिकट लेनी होगी जिसका कॉस्ट है 325 रुपीज पर पर्सन, और दूसरा है रोप वे का जिसका टिकट है 555 रुपीज पर हेड जिसमें एंट्री टिकट इंक्लूडेड होता है और 2 वे का टिकट है ये। So guys, ऊपर पहुंचते हैं यू कैन सी दिस ह्यूज वर्ल्ड लार्जेस्ट बर्ड स्कल्पचर जो 200 फीट लंबा है, और इसकी कहानी रामायण से जुड़ी है। ऐसा कहते हैं कि ये वही जगह है जहाँ जटायु जी माँ सीता को बचाते टाइम गिर पड़े थे। तो अगर आप कभी भी वर्कला आते हो तो इस प्लेस को बिल्कुल भी मिस मत करना। अब आफ्टर दिस वहाँ से रिटर्न आके थोड़ी देर रेस्ट करके अराउंड 4 o'clock तक आप जा सकते हो साउथ क्लिफ एक्सप्लोर करने, जहाँ सबसे पहले तो यू कैन गो टू अंजुतेंगु फोर्ट जिसे लोग अंजेंगो फोर्ट भी कहते हैं। अब इसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। मलयालम में अंजुतेंगु का मतलब होता है 5 नारियल के पेड़, और कहा जाता है कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे तो उन्हें सिर्फ 5 नारियल के पेड़ों वाली जमीन मिली थी, जिसे उन्होंने 1684 में केरला की पहली ब्रिटिश सेटलमेंट बना दिया था, और यहीं पर अंग्रेजों के खिलाफ पहला बड़ा रेबेलियन भी हुआ था। राइट नाउ आप इसके वॉल्स पर चलकर यहाँ से ब्यूटीफुल अरेबियन सी का व्यू देख सकते हो। ऑल्सो इसी के बाजू में लाइट हाउस है, तो वो भी आप विजिट कर सकते हो, जहाँ पर अंदर जाने के लिए मिलता है। लाइट हाउस के टॉप तक आप जा सकते हो, जहाँ पर आपको कुछ 10 रुपीज फी पे करना होगा। फोर्ट में कुछ भी एंट्री नहीं है। ऑल्सो फोर्ट एंड लाइट हाउस का टाइमिंग है फ्रॉम 9 AM to 5 PM। अब आफ्टर दिस जैसे ही आप टुवर्ड्स नॉर्थ साइड आओगे तो बीच बीच में कुछ बीचेस आते हैं, वहाँ रुक सकते हो। जैसे कि फर्स्ट इज काइकरा बीच, जहाँ पर आप बीच पर एक्सप्लोर कर सकते हो, या फिर उसके पास ही में गोल्डन आइलैंड करके है, वहाँ पर कायाकिंग करने के लिए जा सकते हो। कुछ 400 to 600 रुपीज पर पर्सन चार्जेस लेते हैं। अब इसके बाद आप जा सकते हो आलियरकम बीच जो साउथ क्लिफ के बिल्कुल नीचे है, और ये एक बहुत ही अमेजिंग बीच है जहाँ से सनसेट काफी बढ़िया दिखाई देता है। तो आप सारे प्लेसेस घूम के यहाँ इवनिंग में वापस आ सकते हो सनसेट देखने के लिए। यहाँ पर छोटे मोटे स्टॉल्स एंड पैरामोटर राइड वगैरह भी होती है। अब अदर देन दिस आप चाहे तो साउथ क्लिफ के किसी कैफे में बैठ के भी सनसेट देख सकते हो। साउथ क्लिफ के कैफेज की बात करो तो यहाँ पर कुछ फेमस कैफेज है, लाइक कैफे ट्रिप इज लाइफ, देन सारवा कैफे जो कि बहुत पॉपुलर है। तो वहाँ पर आप किसी भी कैफे में बैठ के मस्त सनसेट एंजॉय कर सकते हो। अब ये सारे प्लेसेस आप 2 दिन में कवर कर सकते हो। अब इसके अलावा देयर इज वन मोर प्लेस जहाँ पर कुछ लोग जाना पसंद करते हैं, दैट इज मुनरो आइलैंड। यहाँ पर बैक वाटर्स में बोटिंग वगैरह होती है विच इज फेमस, बट एज ये थोड़ा दूर है तो यहाँ पर अगर आप जाना चाहते हो तो आपको 1 डे एक्सटेंड करना होगा, इसमें आपको पूरा दिन निकल जाएगा। सो गाइस आफ्टर ऑल दिस अब सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ आगे फूड, कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स की बात करेंगे। वर्कला में वेज एंड नॉन वेज दोनों इजीली मिल जाता है। ऑल्सो ये एक टूरिस्ट प्लेस है तो यहाँ हर कुजीन का फूड मिलता है।
अब अगर आप लोकल कहीं खा रहे हो तो यहाँ मंदी एंड शॉर्मा ट्राई करना, जो मुझे काफ़ी पसंद आया था। अब इसके बाद यहाँ पर सी फूड भी डेफिनेटली ट्राई करना, फ्रेश सी फूड आपको मिलेगा। एंड देन रही बात कैफेज की, तो मैंने यहाँ स्क्रीन पर नॉर्थ क्लिफ एंड साउथ क्लिफ के कुछ बेस्ट रेटेड कैफेज शेयर किए हैं, तो डू चेक दैट आउट। अब ये सभी कैफे एंड रेस्टोरेंट में तो मैं नहीं गई थी, बट इनमें से कुछ मैं गई थी, जिसमें से मुझे सबसे बेस्ट यहाँ का लगा पेपे चिकन। यहाँ पर मैं डिनर करने के टाइम गई थी और उनका फ्राइड चिकन वाज जस्ट अमेजिंग। ये नॉर्थ क्लिफ पर है और यहाँ पर भी बाहर सिटिंग एरिया है, तो आप यहाँ पर इवनिंग के टाइम आ सकते हो। मस्त सामने सनसेट देखते देखते आप यहाँ पर स्नैक्स वगैरह खा सकते हो। सो आफ्टर एवरीथिंग, अब क्विकली मैं आपको इसकी आइटनरी बताती हूँ। अब एज आई सेड कि यहाँ के प्लेसेस एक्सप्लोर करने के लिए 2 days आर गुड इनफ, बट आप एक और डे ऐड करके यहाँ के थोड़े दूर वाले प्लेसेस भी एक्सप्लोर कर सकते हो। डे 1 में सबसे पहले तो नॉर्थ क्लिफ एक्सप्लोर करना, जहाँ पर कैफेज, शॉपिंग स्टॉल्स ऐसे बहुत कुछ है। देन वहीं से आप बीच पर जा सकते हो, वर्कला बीच है नीचे, उसी के साथ साथ बाजू में पापनासन बीच है, जहाँ पर वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज होती है, या फिर आप बस चिल कर सकते हो। देन वहाँ से यू कैन गो टू श्री जनार्दना स्वामी टेम्पल, जहाँ पर दर्शन लेके यू कैन गो टू ब्लैक सैंड बीच, जहाँ पर वर्कला एक्वेरियम भी है, और उसी के बाजू में और 2 बीच है, दैट इज ओराम बीच एंड एडवा बीच। एडवा बीच से कुछ ही डिस्टेंस पर परावूर करके एरिया है, जहाँ पर कायाकिंग वगैरह होती है, तो अगर आपको कायाकिंग का एक्सपीरियंस चाहिए होगा तो आप वहाँ जा सकते हो। और फिर लास्टली आप जा सकते हो कपिल बीच पर, जहाँ से आप डे 1 का सनसेट देख सकते हो। अब कपिल बीच पर ही सर्फिंग होती है, तो अगर आप सर्फिंग करने में इंटरेस्टेड हो तो डे 2 में अर्ली मॉर्निंग सर्फिंग करने के लिए जाना। मैंने सर्फिंग के सारे डिटेल्स वीडियो में ऑलरेडी शेयर किए हैं, देन कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब कुछ मैंने ऑलरेडी बताया है, डू चेक दैट आउट। उसके बाद सर्फिंग करके यू कैन गो टू जटायु अर्थ सेंटर। ये थोड़ा सिटी से दूर है, जाने के लिए 1 hour लगता है, बट ये बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत ही अच्छी प्लेस है। अब इसके बाद आप साउथ के सारे प्लेसेस एक्सप्लोर करना, दैट इज फर्स्टली आप जा सकते हो अंजू तेंगू फोर्ट, देन वहीं पर बाजू में लाइट हाउस है, वो एक्सप्लोर करके रिटर्न नॉर्थ साइड आते समय आपको कुछ बीच में बीचेस लगेंगे, लाइक काईकरा बीच, जहाँ पर बैक वाटर्स है, वहाँ पर भी कायाकिंग वगैरह होती है। देन नेक्स्ट है अलियरकम बीच, जहाँ पर सनसेट काफी अच्छा दिखाई देता है। लास्टली आप साउथ क्लिफ के कुछ कैफेज वगैरह एक्सप्लोर करने के लिए जा सकते हो, जहाँ से भी सनसेट आप एंजॉय कर सकते हो। और फिर एंड में ये सारे प्लेसेस एक्सप्लोर करने के बाद अगर आप कुछ और एक्टिविटी या फिर और प्लेसेस एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आई विल सजेस्ट कि आप डे 3 में मुनरो आइलैंड जाए, जो कि काफी अच्छा है, जहाँ पर बोटिंग वगैरह होती है। सो आफ्टर एवरीथिंग नाउ लेट्स टॉक अबाउट बजट। बजट में मैंने ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट इंक्लूड नहीं किया है, एज वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ट्रैवल कर रहे हो और किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हो। तो फर्स्टली अगर मैं अकोमोडेशन की बात करूँ तो अराउंड 1200 रुपीज स्टार्टिंग कॉस्ट में आपको स्टे मिल जाएगा फॉर 2 people पर नाइट, एंड इट डिपेंड्स ऑन द सीजन। ये लो सीजन का कॉस्ट बताया है मैंने, सीजन के टाइम पर कॉस्ट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, तो ये चीज ध्यान में रखना। आफ्टर दैट अगर आप यहाँ बाइक या स्कूटी रेंट पे लेते हो तो अराउंड 500 रुपीज एक दिन का होता है, प्लस एक्स्ट्रा फ्यूल कॉस्ट आपको भरना होगा। एंड उसके बाद अगर आप कार रेंट पे लेते हो तो उसका कुछ 1500 रुपीज होता है फॉर 5-seater कार्स फॉर 1 डे। अब इसके अलावा एंट्री फीस सिर्फ एक ही जगह है, दैट इज जटायु अर्थ सेंटर, जिसका कॉस्ट है 325 रुपीज अगर आप वॉकिंग जाते हो तो, और अगर आप रोप वे से जाते हो उसका होगा 555 रुपीज, जिसमें एंट्री टिकट भी इंक्लूडेड होता है। अब आफ्टर दैट पर डे सर्फिंग स्टार्ट फ्रॉम रुपीज 1500 रुपीज, जिसके सारे डिटेल्स मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किए हैं। ऑल्सो डिस्काउंट वगैरह के बारे में भी मैंने वहाँ पर बताया है, तो अगर आपने वो पार्ट स्किप किया होगा तो वापस एक बार देख सकते हो। ऑल्सो अगर आप यहाँ पर आके वाटर स्पोर्ट वगैरह करना चाहते हो तो उसका अलग से आपको पे करना होगा एज पर ये एक्टिविटी, कुछ 250 to 300 रुपीज से एक्टिविटी स्टार्ट होती है। एंड लास्टली अबाउट द फूड, पर डे पर पर्सन का होगा कुछ 700 to 800 रुपीज, जो कि टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो टोटल आपका होगा कुछ 3000 रुपीज पर पर्सन फॉर 2 days एंड 1 night का। इसमें सर्फिंग का कॉस्ट मैंने इंक्लूड नहीं किया है, एज वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने दिन के लिए करना चाहते हो एंड ऑल। सो गाइस, ये थी वर्कला की कंप्लीट आइटनरी। मैंने तो यहाँ पर आके बहुत ज्यादा एंजॉय किया और वर्कला मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, स्पेशली यहाँ पर सर्फिंग करने में बड़ा मजा आया। ऑल्सो ये स्टेकेशन के लिए भी बहुत ही अच्छी प्लेस है। तो अगर कभी आप भी वर्कला आना चाहते हो और आपको उससे रिलेटेड कुछ डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हो, और अगर आप यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हो
तो आपका यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और साथ ही साथ अगर आपको आज का वीडियो ये पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस करना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन जब आ जाएगा। बाय दैट टाइम कीप ट्रैवलिंग विद तेजस्वी।